हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं हांगकांग में चल रहे आंदोलन के बारे में बात करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि क्यों हांगकांग के लोग सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हांगकांग चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। चीन में होने के बावजूद इस क्षेत्र का अपने एक संविधान है, अपनी मुद्रा है और चीन को छोड़कर यहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई है। इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि करीब 150 साल तक हांगकांग ब्रिटेन के अधीन था। चीन और ब्रिटेन के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने कुछ शर्तों के आधार पर हांगकांग चीन को सौंप दिया और चीन ने यह वादा किया कि वह हांगकांग की ऑटोनॉमी को बनाकर रखेगा। आपको पता ही होगा कि चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही है। यह एक अधिनायकवादी पार्टी है और पूरे चीन में इसका नियंत्रण है। पूरे चीन के लोग इसकी आलोचना नहीं कर सकते। सवाल यह है कि हांगकांग में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ। हांगकांग एक बिजनेस हब है। दुनिया के बहुत सारे कंपनियों का यह अड्डा है या हेडक्वार्टर है। पिछले साल चीन ने एक कानून पास किया था कि अगर हांगकांग के लोग चीन जाकर अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हांगकांग के बजाय चीन में होगी और इसके लिए अभियुक्तों को हांगकांग से चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता है। जैसे ही इस खबर की सूचना जनता को मिली, हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए और चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने यह बताया कि यह कानून चीन द्वारा हांगकांग के ऑटोनॉमी का अतिक्रमण है और चीन इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है। पिछले 1 साल से हांगकांग में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो चुकी है। कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और एक वर्ल्ड बिजनेस हब के रूप में हांगकांग की जो पहचान है वो धूमिल हो रही है। व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हांगकांग के स्थानीय प्रशासन ने इस कानून को वापस ले लिया, लेकिन फिर भी जनता का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाल ही में चीन ने एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास किया है। इसके अनुसार हांगकांग के सभी निवासी मेनलैंड चाइना के कानून की जद में आ जाएंगे। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार अगर हांगकांग का कोई इंसान चीन से गद्दारी की बात करता है, विदेशी सरकार से मिलकर चीन के खिलाफ कोई काम करता है या कोई अन्य विध्वंसक कार्रवाई करता है, तो चीन उसे गद्दार मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। चीन अपनी तरफ से यह कह रहा है कि इस कानून से केवल अपराधी तत्वों से निपटा जाएगा, लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञ इसे चीन की गुंडागर्दी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चीन इस कानून का उपयोग करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा सकता है और
मनमाना कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के लागू होते ही हांगकांग की जनता सड़कों पर आ गई और चीन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इस कानून के लागू होने के पहले दिन ही करीब 300 हांगकांग निवासियों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से कई के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उनके खिलाफ चीन के खिलाफ आंदोलन करने का मुकदमा चलेगा। जैसे ही यह कानून पास हुआ है, पूरी दुनिया चीन की आलोचना करने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों ने चीन की इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि आप इस कानून को न लागू करें। ब्रिटेन ने करीब 3 मिलियन हांगकांग निवासियों को ब्रिटेन की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा ही प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने रखा है और अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हांगकांग के बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना है, उस कानून के बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सैंक्शंस का प्रावधान किया है। अमेरिकी संसद में यह कानून पास हुआ है कि जो भी अधिकारी नेशनल सिक्योरिटी लॉ को बनाने में शामिल थे, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे जैसे इस कानून का उपयोग करके हांगकांग के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वैसे वैसे चीन और पश्चिमी देशों की तनातनी बढ़ती जाएगी और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि चीन और दुनिया के अन्य देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। आपको पता ही होगा कि चीन दुनिया का सबसे कमीना देश है। यह देश चाहता है कि पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में आ जाए। इस देश ने हाल ही में यह क्लेम किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर उसका अपना है और उसके ऊपर क्लेम किया। चीन का कई देशों से संबंध खराब चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस के मसले पर बढ़ती हुई आलोचना से तंग आकर चीन ने अन्य जगह पंगे शुरू करना चालू कर दिया ताकि कोरोना वायरस की जिम्मेदारी और इसके सवालों से बचा जा सके। फिलहाल चीन की नेशनल सिक्योरिटी लॉ के मुद्दे पर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और हांगकांग से डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं। वहाँ के आम नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है और स्थिति काफ़ी विस्फोटक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस मुद्दे पर कोई नई डेवलपमेंट होगी तो मैं नया वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।